नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई है। पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी है कि किस तरीके से वहां पर हमला किया गया और उसके बाद खामनेई की मौत की खबर किस तरीके से वहां के न्यूज एंकर रोते हुए, बिलखते हुए, पढ़ते हुए नजर आते हैं। इन सब के बाद दरअसल अमेरिका, इजराइल, ईरान समेत खाड़ी देशों में युद्ध की आग भड़क चुकी है। खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान भी हिंसा की आग में जलते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरें जो आ रही है वो ये बता रही है कि पाकिस्तान में भी इसके बाद आग लगी हुई है। एक तरफ पाकिस्तान के हुकुम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर है, जो अमेरिका को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, पूरे तरीके से उनके साथ खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग हैं जो इन दिनों अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल करके बैठे हुए हैं। तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये कराची, लाहौर समेत कई जगहों से तस्वीरें आ रही हैं जहां लोगों ने प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन पाकिस्तान में जो हो रहा है वो अमेरिका के खिलाफ हो रहा है। उसी अमेरिका के खिलाफ जैसे अपना सब कुछ मान बैठे हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। अमेरिकी दूतावास के बाहर जम करके तोड़फोड़ होती है। अंदर की तस्वीरें आती है दिल दहला देने वाली कि एक अमेरिकी दूतावास के अंदर पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत हो गई कि वहां पर तोड़फोड़ कर दे। लोगों में अमेरिका के खिलाफ जमकर रोष है खामनेई की मौत को लेकर के। खामनेई की मौत पर पाकिस्तान में जम करके उबाल देखने को मिल रहा है। ये उबाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लगभग बताया यह जा रहा है, अभी तक का जो आंकड़ा है कि 12 लोगों की जान चली गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब खबर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में हिंसा भड़की हुई है। कराची में यूएस दूतावास पर भीड़ ने हमला किया है, जमकर तोड़फोड़ की है और भीड़ को काबू करने के लिए फायरिंग की गई है। 12 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है पुलिस के साथ झड़प में और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। यहां तक बताया जा रहा है कि दूतावास के अंदर जो कर्मचारी मौजूद थे उन्हें बचाने के लिए यूएस आर्मी के जो जवान थे उन्होंने फायरिंग की है और उसके बाद ये 12 लोगों की जान गई है। जरा ये तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए। ये आप सोच भी नहीं सकते कि किसी देश में कोई एम्बेसी हो और उसके बाहर इस तरीके से आग लगा दी जाए, उसके अंदर मौजूद कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। लेकिन ये हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है और यहां पर जो कर्मचारी थे उन्हें बचाने के लिए अंदर से ही फायरिंग की गई है, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। दो तस्वीरें जरा देख लीजिए कि किस तरीके से यह प्रदर्शन उग्र हो जाता है, हिंसक हो जाता है और इसके बाद जिस तरीके से यह खबर आती है कि 12 की मौत, 30 घायल, तो सवाल ये उठते हैं कि पाकिस्तान की सरकार अमेरिका के साथ और जनता अमेरिका के विरोध में, पाकिस्तान की जनता इजराइल के साथ बोर्ड ऑफ पीस में और जनता विरोध में। तो अब इस तरीके से क्या पाकिस्तान की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ है और पाकिस्तान की सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ है? ये पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान वाली स्थिति है जहां सरकार अमेरिका का साथ दे रही है और दूसरी तरफ जनता ईरान के समर्थन में उतरी हुई है। जरा आवाज सुनवाइएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, किस तरीके से वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो यहां लगी हुई बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ गए हैं। अब खबर यह भी आ रही है कि खामनेई की मौत पर पाकिस्तान में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं लोग और खामनेई के समर्थन में सड़कों पर हजारों लोग उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें कराची से आ रही है, इस्लामाबाद से आ रही है, लाहौर से आ रही है, जगह जगह से पाकिस्तान में इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं जहां विरोध प्रदर्शन की आग अब भड़कती जा रही है। खामनेई के समर्थन में सड़कों पर हजारों लोग उतरे हुए हैं। ये प्रोटेस्टर जरा देख लीजिए, ये खामनेई के समर्थक हैं जो कि सड़कों पर उतर करके नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और ये हिंसक प्रदर्शन अब होते जा रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि उतरे हैं, शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि दे दी गई। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या
तो खामनेई की मौत पर प्रदर्शन से जुड़ी हुई एक और खबर आ रही है कि स्कार्दू में यूएन ऑफिस के बाहर लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। यूएन ऑफिस के बाहर हजारों की संख्या में लोग उमड़ आए हैं। यूएन ऑफिस के बाहर जो ये प्रदर्शन हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं, विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि ये तस्वीरें दुनिया भर में हर जगह से सामने आ रही है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि स्कार्दू में यूएन ऑफिस के बाहर लोगों का खास तौर पर एक हुजूम उमड़ा है और जिसमें यह बताया जा रहा है कि लगभग हजारों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं। अब जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए कि किस तरीके से ये जो विस्फोट वाली स्थिति बनी हुई है, जहां जगह जगह पर बारूद बरसाई जा रही है, जगह जगह पर ईरान में इस तरीके की तस्वीरें आ रही है। इजराइल कह रहा है कि वो और बड़े हमले करेगा। तो उसके बाद ये प्रदर्शन खामनेई के समर्थकों का है, जो कि यहाँ पर हुजूम के तौर पर निकला हुआ है। सड़कों पर लोग निकले हुए हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें जहां ईरान से सामने आती है कि विरोध करने के साथ साथ वहां पर अभी भी हर जगह सिर्फ और सिर्फ जलने की तस्वीरें हैं। यह प्रदर्शन एक तरफ, दूसरी तरफ अभी भी वहां पर विस्फोट हो रहा है, अभी भी वहां पर मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल की गुस्सा, इजराइल का नाराजगी, इजराइल कभी भी अब शांत बैठने वाली स्थिति में नहीं रहेगा। वो हाल जो उसने हमास का किया है वही हाल वो ईरान का करने पर उतारू हो गया है। अमेरिका का फुल सपोर्ट मिल रहा है और अमेरिका अगर साथ खड़ा हो तो इजराइल पीछे कैसे हट सकता है। और इजराइल 2025 में भी यही चाहता था कि एक बार में सफाया कर दो, और अब जब सफाया हो गया है तो रुकने की बात आती ही नहीं है। इजराइल कह रहा है कि हम पूरी ताकत के साथ हमला करेंगे और पूरी ताकत के साथ हमला हो भी रहा है। अब एक और खबर है। खबर यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। पाकिस्तान में जगह जगह पर यह विरोध हो रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान में विरोध हो रहा है। खामनेई की हत्या में हत्या के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। वहां पर भी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में उन्होंने आग लगा दी है। यह अपने आप में सबसे बड़ी घटना है कि गुस्साई हुई भीड़ ने संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में आग लगा दी। स्कार्दू में एसपी कार्यालय को भी उनकी तरफ से जला करके राख कर दिया गया है। ये नाराजगी है और ये उसकी तस्वीरें हैं कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन के बीच में स्कार्दू में वहां पर आग के हवाले उस ऑफिस को कर दिया जाता है, यूएन ऑफिस को कर दिया जाता है, एसपी कार्यालय को कर दिया जाता है। विरोध अपनी जगह है, लेकिन ये हिंसक प्रदर्शन, इनका साथ कोई नहीं देता है। इस तरीके से अगर ये प्रदर्शन उग्र होते रहेगा तो पाकिस्तान में लोगों को संभालना न केवल मुश्किल हो जाएगा, बल्कि पाकिस्तान की सरकार को, अमेरिका को यह समझाना भी मुश्किल हो जाएगा कि आप जो हमें रोटी के लिए पैसे देते हैं, आज हमारी ही जनता उसे दुत्कार रही है। आज हमारी ही जनता हमसे यह सवाल पूछ रही है कि आप जहां से पैसे लेकर के आते हैं, वहां के लोगों ने हमारे आयतुल्लाह अली खामनेई का क्या हाल किया है। सरकार वर्सेस जनता, यह स्थिति है पाकिस्तान की। एक तरफ सरकार खड़ी हुई है, दूसरी तरफ जनता खड़ी हुई है। जनता खामनेई के साथ खड़ी हुई है और सरकार अमेरिका के साथ खड़ी हुई है, इजराइल के साथ खड़ी हुई है। इसीलिए बार बार सवाल उठते हैं अमेरिका पर भी कि आखिरकार जब वो पाकिस्तान को इतना लाड़ लड़ाता है तो क्या सिर्फ उपयोग करने के लिए ये लाड़ लड़ाया जाता है, और वही ये हो भी रहा है। अब इसी पे करेंगे हम चर्चा की शुरुआत। जगह जगह से जो पाकिस्तान से तस्वीरें आ रही है, कौन कौन मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाती हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक भी जुड़ रहे हैं, साथ ही कर्नल संजीत सिरोही रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ रही है, कर्नल जय सोडी रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय भी रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और नदीम पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार है, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, मैं आपका रुख करूं उसके पहले जरा नदीम से जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या हालात है। नदीम, अनम्यूट करिएगा। मेरी आवाज आ रही है? जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान में ईरान के लिए और अहले तशय्युं के लिए एक बहुत बड़ी हमदर्दी, एक हमायत मौजूद है, और पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है अहले तशय्युं की, और वो ईरान को और खामनेई इनको बहुत ज़्यादा अपना करीब मानते हैं, उनकी गाइडेंस लेते हैं। ऐसे हालात में ईरान के अंदर इतना बड़ा सानिया होना यकीनी तौर पे वो यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा दर्द है और बहुत पेन में है वो लोग। वो इसी हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और यही वजह है। और जहाँ तक आपने ये कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत भी उनके साथ खड़ी है। यहाँ पे बहुत सारे उलमा हजरात जो है
वो इसको कंडेम भी कर रहे हैं और लोगों को अपना दुख दर्द का इजहार करने का जो मौका है वो भी दे रहे हैं, मगर उसको पुरअमन रखा जाए अमेरिका से इसके लिए सवाल अपीलें पूछ भी की पाएगी जा आपकी रही हैं। सरकार? अमेरिका से सवाल पूछ पाएगी आपकी सॉरी, सरकार? अमेरिका से आपकी सरकार सवाल पूछ पाएगी क्या? यकीनी तौर पे अमेरिका से पहले भी बयान दिया गया है, कंडेमिनेशन का बयान दिया था ईरान के ऊपर हमले का। और इसराइल के तो हम पूरी तरह से खिलाफ चल रहे हैं, अभी से नहीं, बहुत अरसा पहले से भी इसराइल के खिलाफ चल रहे हैं। और पाकिस्तान की जो आप देखें कि ये इससे पहले भी जो अमेरिका का जो अमन मुआहदा है जिसके ऊपर वो चाह रहे हैं कि हमास को डी वेपनाइज किया जाए और पाक फौज वहां पे जाए, उसमें भी अभी तक कोई पाकिस्तान ने फैसला नहीं दिया है कि पाक फौज वहां जाएगी और फलस्तीन में जाके डी वेपनाइज आपकी करेगी या सरकार जाकर के वहां पर इसराइल की आपकी मदद सरकार करेगी। जाकर के वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मीटिंग कराई है पहले दौर की, और आप ये कह रहे हैं कि अभी तक ये तय दवा नहीं हुआ है। आपके यहाँ पर विरोध इस बात को लेकर के भी हो रहा है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन अभी जो जमीनी हालात है वो यही बताते हैं पूरी दुनिया को कि सरकार वर्सेस आम आदमी वहां पर देखने को मिल रहा है। अब मैं विवेक का जरा रुख कर लेती हूँ। विवेक, ये तस्वीरें और ये प्रदर्शन जिस तरीके से हिंसक हुए हैं पाकिस्तान में, वो तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम ना तो सरकार से खुश है और ना ही सरकार के इस रवैये से खुश है कि वो फिलिस्तीन के विपरीत खड़ी हो जाए, इजराइल के समर्थन में खड़ी हो जाए, उस इजराइल के समर्थन में जिसने आयतुल्लाह अली खामनेई की जान ले ली, उस अमेरिका के समर्थन में जिसने ये सब कुछ शुरू किया है। इसकी कहानी अब 1 साल पहले ही शुरू हो गई थी, जब पाकिस्तान को रेड कार्पेट वेलकम दिया गया था व्हाइट हाउस में, और पाकिस्तान को बहुत इज्जत और बख्शी गई थी और पाकिस्तान को बहुत रिस्पेक्ट दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तभी ये कहानी ट्रंप के दिमाग में और उनके जो रणनीतिकार हैं उनके दिमाग में, स्पेशली स्टीव विटकॉफ के दिमाग में शुरू हो गई थी कि वो कैसे ईरान पर अटैक करेंगे, और उसके लिए पाकिस्तान का न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त चाइना से बहुत क्लोजली अलाइन था और अमेरिका से एक अच्छी खासी दूरी पाकिस्तान की थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल जब जून में अटैक किया था ईरान के ऊपर, उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान से जो संबंध है वो अच्छे करने शुरू कर दिए, और धीरे धीरे पाकिस्तान को वो इतना बेटर करते गए अपने रिलेशन को कि पाकिस्तान उनकी जी हुजूरी पर उतर आया। पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उठ तो पाकिस्तान उठ जाता है, पाकिस्तान को कहते हैं बैठ तो पाकिस्तान बैठ जाता है। आज की तारीख में अगर अमेरिका चाहे तो वो शहबाज शरीफ को अभी के अभी वो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन बुला सकते हैं, इतनी ताकत डोनाल्ड ट्रंप की है अब पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर। और ये सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि ईरान पर अटैक करना था अमेरिका को, और उसकी पटकथा तभी लिखी जा चुकी थी। इसलिए आज चाहकर भी पाकिस्तान कुछ नहीं कह सकता। अब जो वरिष्ठ पत्रकार वहां पर से बैठे हुए हैं, उन्होंने कितनी लिपापोती करने की कोशिश की, कितना सफेद झूठ बोलने की कोशिश की, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो कह रहे हैं हमने कंडेम किया है, हमने, हमारी सरकार ने निंदा की है। वो एक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयान क्यों नहीं जारी करते कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करके ठीक नहीं किया। ईरान तो उनका पड़ोसी है, लेकिन ईरान से पाकिस्तान के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, और ईरान के अंदर भी स्पॉन्सर टेररिज्म चलाने का आरोप पाकिस्तान के ऊपर लगातार लगते रहे। तो पाकिस्तान ईरान के संबंध तो वैसे ही अच्छे नहीं है। तो वो अब दिक्कत वहां की सरकार के साथ यह है कि मुनीर भी गायब है और शहबाज शरीफ भी गायब है। लोग पागल हुए पड़े हैं कि इनको जवाब देना होगा, पूरी पाकिस्तानी आवाम इनके खिलाफ खड़ी हो गई है, लेकिन ये दोनों गायब है, दोनों जवाब देने से बच रहे हैं। दोनों को ये जवाब देना है कि क्या आप अमेरिका के साथ अब भी खड़े हैं, क्या अमेरिका में आप अभी रेड कारपेट पर जाएंगे, क्या अब भी आप बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मटेरियल्स को अमेरिका को हैंड ओवर करेंगे। पूरे पाकिस्तान में इस बात को लेकर गुस्सा है, और यही बात तालिबान भी कह रहा है कि आपने अमेरिका के हाथ अपने कौम को, अपने ईमान को और अपने इस्लाम को बेच दिया। बहुत बुरी स्थिति है शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की सरकार ने अपने आप को और अपनी पूरी जनता को अमेरिका की झोली में बिछा दिया है, अमेरिका की झोली में डाल दिया है। कर्नल संजीत सिरोही, अब तस्वीरें तो यही बयां करती है कि उग्र प्रदर्शन हो रहा है, सरकार का कोई भी नुमाइंदा उन लोगों के बीच में नजर नहीं आता है जो उन्हें समझा सके कि वो अमेरिका के खिलाफ जा रहे हैं, और अगर अमेरिका के खिलाफ जा रहे हैं तो कल के दिन रोजी रोटी इनकी भी बंद कर दी जाएगी फिर तो अमेरिका की तरफ से। बड़ा संकट है पाकिस्तान पर। देखिए मीनाक्षी जी, जैसा विवेक जी बता रहे हैं, बिल्कुल बात उनकी बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल सही है। पिछले साल से ही ये तैयारी की गई थी। पाकिस्तान को, आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुला के लंच कराना और बार बार ये कहना ही इज माय फेवरेट फील्ड मार्शल, तभी से लगना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान को जो है अमेरिका उस समय इस्तेमाल करेगा जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ होगी, और वही समय आ गया है। पाकिस्तान को उस राह पे ले आए हैं जहां पे पाकिस्तान की सरकार ना तो ये कह सकती है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है वो सही है,
और ना तो ये कह सकती है वो गलत है। वो दोनों बुरी तरह से वो फंस चुके हैं। और हमको ये समझना चाहिए कि जो खमेनी को मारा है, वो खमेनी साहब एक स्पिरिचुअल लीडर थे, वो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे। वो एक जो देश के सुप्रीम स्पिरिचुअल लीडर थे। और जितनी ये पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो सारे या दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो स्पिरिचुअल लीडर थे। आपने एक स्पिरिचुअल लीडर को मारा है, ना कि एक पॉलिटिकल लीडर को मारा है। उसका जो है आपको हर्जाना, आपको हर देश में जो सरकार डोनाल्ड ट्रंप को आज सपोर्ट करती है, उस सरकार को ये भुगतना पड़ेगा। और पाकिस्तान को, अवाम को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान सरकार जो है किस तरीके से जो है डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकी हुई थी, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनको यूज किया था। अभी देखिए, यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई है। अभी अगर ये जो बोर्ड ऑफ पीस की बात करते हैं, वैसे तो कहते हैं, ये जो पत्रकार बोल रहे थे कि हम इजराइल के शुरू से खिलाफ है, तो आप बोर्ड ऑफ पीस में क्यों जा रहे हैं? फिर आप उसमें तो इजराइल भी हिस्सेदार है, उसमें तो अमेरिका भी हिस्सेदार है, फिर आप मना क्यों नहीं कर देते? नंबर वन। नंबर दूसरा ये है कि अभी ईरान में अगर लड़ाई बढ़ती है तो पाकिस्तान की जमीन को इस्तेमाल किया जाएगा ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। और अगर खुदा ना खास्ता अगर जो है बूट ऑन ग्राउंड की जरूरत पड़ी, तो हो सकता है पाकिस्तान आर्मी को जो है ईरान में भी भेजा जाएगा। तो ये आसिम मुनीर को जो ये लंच है, ये बहुत महंगा पड़ेगा। और शहबाज शरीफ जो बार बार यूनाइटेड स्टेट्स भाग जाते हैं, तो उनको भी ये महंगा पड़ेगा, क्योंकि वहां का अवाम कभी भी जो है पैलेस्टीन इजराइल के साथ नहीं था, वो कभी भी अमेरिका के साथ नहीं था। लेकिन वहां की सरकार हमेशा अमेरिका के साथ रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका उनको पैसे देता है, चाहे वो तालिबान से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो रशिया ने जब इन्वेड किया था अफगानिस्तान को तब से। तो ये पाकिस्तान की फितरत में, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फितरत में, और पाकिस्तान की फितरत, सरकार की फितरत में ये है कि जो पैसा देगा उसके हिसाब से वो काम करेंगे। उनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, उनके अपने एथिक्स कोई नहीं है, उनका अपना कोई मॉरल नहीं। मीनाक्षी जी, पहले भी हमला किया है अमेरिका ने, हाँ। वहां पे भी उस वक्त भी पॉलिसी यही थी, मगर पाकिस्तान ने तो कोई उनकी मदद नहीं की अमेरिका की। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे ईरान के खिलाफ हमारी फौजें चली जाएंगी, तो ये बिल्कुल कोई जवाज नहीं है इस बात का। ईरान पे पहले भी हमला किया है, और एटम बम बनाने की और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की आड़ में अमेरिका ने ईरान के क्या खिलाफ कुछ भी नहीं ईरान किया, के साथ ही इसराइल ने खड़ा क्या कर कुछ दीजिए। नहीं किया। पाकिस्तान ने उस वक्त भी कंडेमिनेशन किया। नदीम, मैं कह रही हूँ कि आप पाकिस्तान ईरान के खिलाफ नहीं तो ईरान के साथ ही खड़ा करके दिखा दे, वो भी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अमेरिका का डर है। नहीं, बिल्कुल तो थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे तो पैलेस्टीनियन के ऊपर जियाल हुक जब ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने 25,000 पैलेस्टीनियन को क्यों मारा था? अगर आपको इतना ही प्यार मोहब्बत है पैलेस्टीन के साथ, तो जब जियाल हुक वहां पे ब्रिगेडियर थे जॉर्डन में, तब उन्होंने 25,000 जो पैलेस्टीनियन थे उनको क्यों मारा था? तो ये आपकी जो दोहरी नीति है, ये हमेशा इसी तरीके से काम करती है। तो आप चाहे कितने भी मगरमच्छ के आंसू बहा ले, आपकी बातों से कोई इंप्रेस होने वाला नहीं है। नदीम जी, मीनाक्षी जी। ठीक है, विवेक कुछ कह रहे थे, जरा विवेक का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल आपके पास आती हूँ। नहीं, नदीम साहब वो मुंह लटकाए बैठे हैं। मुझे लगा कि कहीं उनके खिलाफ भी वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट तो नहीं शुरू कर दिया, जिस हिसाब से वहां की सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। मैं उन्हीं से जानना चाह रहा था कि आखिर इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं वो। आपको कैसे लग रहा है मैं परेशान हूं? मेरी तो परेशानी या खुशी को आपने कैसे जज कर लिया? बड़ी हैरत की बात है कि आप मेरी वो जज कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि आप थोड़े से ज्यादा रिलैक्स बैठे हैं। जब दहशतगर्दी देखता है इंडिया दुनिया में, तो इनको पता नहीं क्यों खुशी होती है इंडियंस को। और आप जैसे सहाफी जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये पता नहीं क्यों इस मामले को लेके खुश होते हैं, और बजाय कंडेमिनेशन करें उसकी दहशतगर्दी की, वो तो देख रहे होते हैं कि किसी का मुंह कैसे लटका हुआ है या कौन किस तरह खुश है। हालात दुनिया में आपको ऐसे लग रहे हैं कि मैं आपको खुशी का इजहार करके दिखाऊं यहाँ पे? देखिए, आपका परेशान होना लाजमी है, ठीक बात है नदीम भाई, आपका परेशान होना लाजमी है, क्योंकि स्थिति आपके खिलाफ है, लोग आपके खिलाफ हैं, आवाम आपके खिलाफ है, आपके फील्ड मार्शल गायब हैं, शहबाज शरीफ कुछ कह नहीं रहे हैं, आगे कुआं पीछे खाई है। हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं। और जिस दहशतगर्दी की आप बात कर रहे हैं, तो ये नारे तो आप ही क्या लगते हैं ना, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नारे कहाँ लगते हैं?
अमेरिका का देखिए, दलाल, ये नारे कहाँ लगते हैं? आप ही क्या लगते हैं मैं ना? आपको- अभी भी लग रहे हैं, कराची में आज भी लगे हैं। कराची में आज 12 पाकिस्तानियों को अमेरिकी फौजियों ने शूट कर दिया। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जिस हिसाब से आपकी अमेरिका ने स्थिति कर रखी है। एक टिश्यू पेपर की भी कोई इज्जत होती है? आपकी तो टिश्यू पेपर से भी गई गुजरी इज्जत है। टिश्यू पेपर को फिर भी इस्तेमाल करके वो लोग फेंकते हैं। आपको तो अमेरिका ने ऐसे ही फेंक दिया कूड़ेदान में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।